हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ समस्या बहुत बड़ी चल रही है लाइट वाली। मतलब इतनी समस्या है कि हम वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतनी बड़ी समस्या है। तो ऐसे ही भाई से कल शाम को बात हो रही थी, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैनल वही संभालते हैं दोनों मिलकर। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं दीदी, वीडियो डेली जाना चाहिए कैसे भी हो। आज तो नहीं जा पाया है, तो उसका समाधान वो साथ ला रहे हैं, बड़े वाले भाई आ रहे हैं और वो साथ ला रही हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो कहते हैं ना, मतलब अपने ही होते हैं जिनको आपका दुख दर्द आता है, दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। तो तुरंत वो लेकर आ रहे हैं, कल शाम को बात हुई और लेकर अभी आ रहे हैं, पहुंच गए हैं, बस पास ही में है। लेकिन घर नहीं आएंगे कि बाहर से ही वापस चले जाएंगे। अभी जो ला रहे हैं, जो आ रहा है हमारे घर, अभी आप लोग देखिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो लड्डू वाला वीडियो आपने देखा था, तो लड्डू बनाकर बैठे ही थे कि तब तक फोन आ गया था कि हम आ रहे हैं। और यहाँ पर शाम को बात हुई थी भाई से कि लाइट नहीं आ रही है, तो बस इतना ही बताया था। तो उन्हें पता था कितनी ज़्यादा परेशानी होगी। तो वहाँ पर ये सोलर पैनल जो आता है वो रखा था भाई के पास, मतलब मम्मी के यहाँ रखा हुआ था, काफ़ी बड़ा है। तो वो भाई ने भेजा है, मतलब लेके आए हैं बड़े वाले भाई। तो लेकिन क्या है, मुझे नहीं मालूम था वहाँ परिवार में कुछ घटना घट गई है। जैसे बहुत बड़ा परिवार है, यहाँ पर तो हमारे यहाँ परिवार नहीं है, मायके में बहुत बड़ा परिवार है। तो एक घटना घट गई है, मतलब हमारे रहते हैं वो, जैसे कि परिवार में वो नहीं रहे हैं। तो आज जैसे कि बाल बनते हैं जिस दिन ना, तो आज ही का दिन था, तो बाल बने थे सुबह। अगर मुझे मालूम होता तो हम बिल्कुल मना कर देते कि आज नहीं आना है, इसलिए भाई घर नहीं आ रहे थे, मतलब घर आना ही नहीं था। ये देखिए ये लाए हैं, लेकिन फिर हम जबरदस्ती लिवा के लाए थे। हमने कहा चलो अच्छा, घर नहीं चलना, बाहर से ही चले आना, कुछ नाश्ता पानी कर लो, उसके बाद फिर चले जाना। और आते आते इनको शाम हो गई थी। तो और ड्राइवर भैया भी हैं, दोनों लोग हैं, क्योंकि ऑटो रिक्शा करके तब आए हैं। ऐसे मोटरसाइकिल से तो ये बनता ही नहीं लाते हुए। तो तो चाय बनाने के लिए कह रहे थे, मना कर रहे थे कि चाय नहीं बनाना, क्योंकि बिल्कुल निकलने ही वाले हैं, देर हो जाएगी। तो ये ताजे-ताजे लड्डू रखे थे बेसन के, तो हमने कहा चलो यही दे देते हैं पानी पीने के लिए। तो चलिए दे देते हैं। और अंधेरा हो गया और वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा, और ऑटो से और भी टाइम लगता है। तो आ नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती हम ही लाए थे कि चलो बाहर तो बैठ सकते हो, घर के अंदर ना जाओ, अच्छा कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पर नाश्ता पानी करके बस ये लोग निकल ही रहे हैं, और ज़्यादा रोकना ठीक भी नहीं था, क्योंकि घर तो आना नहीं, दूसरे शाम तक वहाँ पर पहुँचना भी है। तो फिर तुरंत वापस चले गए थे। तो फिर ये है सुबह का टाइम, क्योंकि रात हो गई थी, फिर वीडियो ही नहीं शूट हो पाया था। तो पैनल, सोलर पैनल आ गया है, बैटरी यही काम कर जाएगी कह रहे थे भाई। तो उसके बाद सुबह का टाइम है और सारे काम निपटा कर बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया, फिर अम्मा को नहला भी दिया है। आज बाल धुले हैं, फिर उनके सारे बिस्तर धुले हैं, और फिर हम नहाएँगे। वैसे तो आज बृहस्पतिवार है, लेकिन मुझे बाल भी धुलने हैं, धुलने पड़ेंगे। और अम्मा की उम्र के जो लोग होते हैं, इस उम्र में बहुत ही नाज़ुक दौर से गुज़रते हैं। उनके हाथ-पाँव उनके हाथ में मतलब नहीं रहते, उनके काबू में नहीं रहते हैं, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। वो मतलब ये सब हम दिखाते नहीं है वीडियो में, कमेंट तो आते हैं ये नहीं, वो नहीं, लेकिन ये हम दिखावे में विश्वास नहीं रखते हैं। बस ईश्वर को मालूम होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। हम वीडियो बनाएँ, दिखाएँ, रील बनाएँ, तो उससे कुछ नहीं होगा। जो हम करते हैं ना, हमारे परमात्मा को मालूम होना चाहिए बस। और दिखाने के लिए हर चीज़ करी भी नहीं जाती है। उसके बाद अम्मा के कपड़े धुले थे, फिर बाल भी धुले थे। फिर वीडियो नहीं बन पाया था, कह रहे थे ना कि मतलब बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही थी। और फिर आज है 12 सितंबर, और ये करीब 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है, और हमारे घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है जब से बारिश हुई है। और लिपाई हमने नहीं की थी, लिपाई की थी हमने तीज पर, हरितालिका तीज पर लिपाई की थी, तब से नहीं की है, वो भी जा पूरे घर में की नहीं थी क्योंकि बारिश हो रही थी। तो अब आज करेंगे, कल करेंगे सफाई, लेकिन आज सब्र का बाँध हमारा टूट गया है, क्योंकि घर की हालत इतनी ख़राब थी ना कि हम खुद ही नहीं देख पा रहे थे। फिर आज लग गए हैं, आज रौनक घर में है, छुट्टी है उनकी, और ईशु और कनक दोनों गए हैं।
तो आज खाने में बने हैं दाल के फरे, दाल ढोकली जिसको कहते हैं, जल्दी में वही बन गया है बस। और उसके बाद फिर यहाँ पर हमारी सफाई शुरू हो गई है, पीछे से शुरू किया है रसोई से। रसोई की भी दोस्तों हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पहले तो हम साफ़ करेंगे क्योंकि यहाँ भी खाना कम ही बन रहा है जब से बारिश हुई है। और ये जो अलमारी है ये तो कभी खुलती ही नहीं है अब की, तो इसमें भी धूल-मिट्टी बहुत थी, तो पूरी दीवार को झाड़ देंगे। पुताई तो नहीं करेंगे पूरी दीवार की, वैसे तो पुताई करने वाला है, लेकिन अभी क्या है, अभी नवरात्रि आने वाले हैं, फिर त्योहार आएँगे तब अच्छे से पुताई करेंगे। फिर वहाँ से सफाई करके पूरे आँगन की झाड़ू लगा कर के आ गए हैं, फिर यहाँ हॉल में झाड़ू लगा रहे हैं, अच्छे से सामान सब रख कर सफाई करेंगे। और दाल के फरे रौनक ने बना लिए हैं, हमने कहा जल्दी वाला यही बना लो, ज़्यादा झंझट वाला खाना नहीं बताएँगे, बस दाल के फरे बन जाएँगे, फिर हम बनाएँगे शाम को। और उसके बाद वहाँ से झाड़ू लगाकर थोड़ा-थोड़ा ही दिखाया है, काम तो दोस्तों सारा दिन चला था। और यहाँ पर क्या है कि ये अलमारी भी किनारे से हल्का-सा पानी आ गया था, तो मिट्टी-मिट्टी सी लग रही थी। तो सब साफ करके गीले कपड़े से पोंछ करके सारा सामान धुलकर लगा दिया है, जो थोड़ा बहुत है, ज़्यादा सामान ही नहीं है। फिर मेरा मन नहीं मान रहा था, यहाँ अंदर की अलमारी काफ़ी मिट्टी निकल रही थी, खराब हो गई थी। तो फिर थोड़ा-थोड़ा मुझे जहाँ समझ में आ रहा था वहाँ मिट्टी से पुताई करते जा रहे थे, मिट्टी भीग रही थी चिकनी वाली। फिर पहले तो थोड़ा पुताई की, फिर मुझे सारा कुछ खराब लग रहा था। फिर हमने क्या किया, जितना बैठने से मुझे मिल रहा था, रसोई की पुताई कर दी है। यही काम रहता है मेरा, यहाँ खराब, वहाँ खराब, फिर थोड़ा करेंगे, फिर बढ़ते-बढ़ते बढ़ जाते हैं। फिर हमने कहा पूरी दीवार तो पोतनी नहीं है, फिर वहाँ तक पुताई करेंगे तो खराब लगेगी। ऐसे क्या है, रसोई इतनी है तो और फिर गोबर में अच्छे से गेरू मिला ली है, गेरू कमी है, अभी इशू से मंगाएँगे, जितने थे उतने गोबर में मिला लिया है। यहाँ लिपाई कर देंगे रसोई में, फिर चलेंगे अंदर। तो यहाँ पर छप्पर नीचे हर जगह करनी है लिपाई मुझे। सुबह बादल दिख रहे थे, लेकिन हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, आज हम लिपाई करेंगे। बहुत खराब लग रहा था, अगर दूसरे चिपचिपा सा हो जाता है, जब बारिश होती रहती है ना तो ज़मीन में पैर रखो ना तो चिपचिपी सी ज़मीन हो जाती है, तो जब लिपाई कर दो तो वो सही हो जाता है फिर। तो यहाँ पर लिपाई कर देंगे। तो आज हमारा फ़ोन चार्ज हो गया है, यानी कि पावर बैंक हमने रात में लगा दिया था, तो अच्छे से चार्ज हो गया है, इसीलिए वीडियो हमारा बन रहा है बराबर। तो देखिए मतलब कितनी सुंदर लगने लगी है रसोई, बहुत खिसकन खिसकन जैसी होती है और धूल-मिट्टी बहुत हो रखी थी। जब बौछारें आईं, कुछ भी आया तो उसमें फिर गंदी हो गई थी। और वहाँ से लिपाई करके फिर यहाँ आ गए हैं, यहाँ झाड़ू तो लगा रही थी, फिर मेरी नज़र बास्केट पर पड़ गई थी। ये बास्केट हमारी बहुत गंदी हो गई थी, धूल-मिट्टी जमी हुई थी, तो सारे निकाल कर के फिर इसको अच्छे से खूब रगड़-रगड़ कर चमका दिया था। वैसे ये समय जो पितरों का चल रहा है काफ़ी लोगों के यहाँ पितरों की पूजा होती है, आप लोग पूछते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है, लेकिन हम घर की साफ-सफाई अच्छे से कर देते हैं, चाहे नवरात्रि हो, चाहे ये पितरों वाले दिन जो 15 दिन चलते हैं, इनमें भी। तो श्राद्ध वगैरह हमारे यहाँ नहीं होती है, लेकिन क्या है इतना मनाते हैं, कोई नई चीज़ नहीं खरीदते हैं और
घर की साफ-सफाई अच्छे से कर देते हैं। फिर यहाँ पर इसमें क्या है, जो सामान होता है इसी में डालते जाते हैं, सब बच्चे बड़े सब। तो वही देख रहे थे, जो फेंकने वाला था फेंक देंगे, और अच्छे से इसको खूब साफ कर दिया है। लेकिन मेरी नज़र नीचे पड़ गई थी, इसके छोटे-छोटे स्टैंड लगे हैं गुट्टू जैसे, उनको भी खूब अच्छे से साफ कर दिया था निकाल-निकाल करके। गोबर वगैरह लगा था तो सब साफ कर दिया था। फिर इसमें हमने इसको तख़्त पर रख दिया है, और बस ये चमक गई है। ये साफ हो गई है बास्केट, ये देखिए बहुत गंदी थी। यहाँ गोबर लग जाता है, मिट्टी लग जाती है, झाड़ू वाड़ू लगाने में और भी आ जाती है। वैसे इसकी सही जगह यहीं पर है। अभी देखिए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी भरी हुई है, वो छूट ले, सूखे कपड़े से भी साफ़ करेंगे तो छूट जाएगी। और इस पर रख दिया है चूड़ी केस, ये हमेशा ढका रहता है। आप लोग भी कहते ढक के रखा करो, और ये कपड़ा डाल देते हैं उसके ऊपर, क्लेचर लगा देते हैं तो क्लेचर भी इधर उधर नहीं खोते हैं, और ये बंद भी रहता है। और फिर इसको सूखे कपड़े से रगड़ दिया था तो एकदम चमक गई थी। और फिर लगे हैं अपने हॉल को चमकाने में, काफ़ी देर से लगे हुए थे। वीडियो को फ़ास्ट करना पड़ा है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, फिर अपलोड होने में दिक्कत होती है। और इधर अपने चूहों ने भी बहुत भाई मनमानी की है, इधर घर बना, उधर घर बना, सबको बंद कर देंगे। जब लिपाई करते हैं तभी हम बंद करते हैं। गेहूँ की बोरी 2 रखी हैं तख़्त के नीचे, इसीलिए और भी बिल बना रहे हैं। तो अभी धूप निकलेगी तो इनको भी धुल-वुल के रख देंगे। तो क्योंकि एक्स्ट्रा थे, मतलब एक्स्ट्रा क्या था, धुल कर रख लिया था पूरी बारिश के लिए, लेकिन अब इनको धुल कर रख ही लेंगे हम, धूप होगी, नहीं तो चूहे बहुत परेशान करते हैं। फिर बंद कर दिया है सारे बिलों को, और फिर किनारे पुताई करके फिर लिपाई करेंगे हॉल की। और थोड़ा-थोड़ा दिखाया है, छप्पर के नीचे भी हमने लिपाई की है, लेकिन कहाँ तक वीडियो बनाएँगे। तो ये देखिए हॉल की लिपाई शुरू हो गई है। ये सब स्कूल से आ गए थे, खाना-पीना खा चुके हैं, और हमारा काम शुरू है। आज हालत तो दोस्तों बहुत खराब होने वाली है शाम तक, लेकिन हमारा घर चमक जाएगा तो सुकून मुझे बड़ा मिलेगा। और आप लोग कमेंट करेंगे, यदि बृहस्पतिवार को आप बाल क्यों धुले थे? तो धुलने पड़े थे, मजबूरी थी दोस्तों। वैसे हम नहीं धुलते हैं, बृहस्पति और मंगलवार को नहीं धुलते हैं, लेकिन और शनिवार को 3 दिन बाल नहीं धुलते हैं। लेकिन बताया ना कि अम्मा की उम्र के जितने लोग हैं, बहुत परेशान रहते हैं। जब असमर्थ हो जाते हैं तो कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता बस। और उसके बाद फिर यहाँ बाहर आ गए हैं। ककड़ी की बेल बहुत फैली हुई थी और ककड़ी खूब खिलाई है इसने, अब छोटी-छोटी सी लगने लगी हैं। और इसमें पौधे बहुत लगे हैं, रात रानी का लगा है, पपीता लगे हैं, गुलाब लगा है, तो सारे छिपे जा रहे थे, मतलब उनको हवा नहीं मिल रही थी। तो हमने कहा अब इसमें ककड़ियाँ भी छोटी-छोटी सी लगेंगी तो इसको उखाड़ दो, बेकार हो जाएँगे, सारे पौधे नष्ट हो जाएँगे। फिर इसको सारी वही उखाड़ रहे हैं, और फिर नीचे से नहीं काटा था, एक लगी थी तो हमने कहा लगी रहने दो, फिर ऊपर का सारा निकाल दिया था, बेल जितनी फैली हुई थी। और यहाँ पर भी सब ऐसे इधर-उधर पड़ा था, मतलब यही सब करने में मुझे शाम हो गई थी, सोचा था दोपहर में ही खत्म हो जाएगा। और यहाँ लिपाई हो गई है देखिए बरामदे में, और उधर पशुओं के नीचे मिट्टी भी डाली गई थी, इन्होंने डाला है मिट्टी क्योंकि गड्ढे हो गए थे। ये सब काम हो रहे थे, लेकिन वीडियो फिर क्या-क्या दिखाया जाए, बहुत बड़ा हो जाता है। और ये देखिए हमारा घर चमक गया है, और आँखें तरस गई थी इस घर को देखने के लिए इस हालत में। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, मतलब जब हमारा घर साफ-सुथरा रहता है ना तो एक क्षमता बढ़ती है काम करने की, अंदर से एक खुशी होती है, वो नहीं मिल रहा था मुझे बारिश के समय में। तो आज धूप भी अच्छी निकली है, सुबह तो थोड़ा मौसम ख़राब लग रहा था, लेकिन फिर बाद में धूप निकल आई है, तो इसलिए फिर और चारपाई वग़ैरह सब आँगन में हमने खड़ी कर दिया है, ये देखिए। और सुबह से लगे हुए थे, नहाया भी नहीं था आज, ऐसे ही लगे हुए थे। और लेकिन घर का सारा काम निपट गया है, मतलब सारी साफ-सफाई बिल्कुल हो गई है, क्लीन-क्लीन सा घर हमारा निकल आया है। मतलब घर कैसा भी हो, आपका कबाड़ हो, कैसा भी हो, टूटा-फूटा कैसा भी हो, लेकिन साफ-सुथरा होता है तभी अच्छा लगता है। और जो जिस ज मैं हमेशा यही कहती हूँ, जिस हिसाब से घर होता है, उसी हिसाब से साफ-सफाई हो पाती है।
दोस्तों ये हम गए थे किसी काम से शहर, और ये छोटे छोटे से लाए हैं क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े झुमके थे, इसलिए पहनते नहीं है। देखिए नंगे हैं कान, तो ये छोटे छोटे से लाए थे। 30 रुपये के, नहीं 20 के मिले थे, 20 के। और हमें याद नहीं था, ये दिन खराब वाले दिन जो चल रहे हैं, श्राद्ध वाले दिन जो चल रहे हैं इतने समय, उसमें कुछ खरीदारी नहीं की जाती है। लेकिन मुझे याद नहीं था, मुझे दिख गए रास्ते में तो हमने ले लिया। ये देखिए। और घर बहुत गंदा था, बहुत गंदा था, मतलब देखा देखा नहीं जा रहा था, मुझे मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन आज थोड़ा धूप दिखी, सुबह तो मौसम खराब था, लेकिन हमने सोच लिया था लिपाई तो करेंगे ही, भले ही यहाँ करें बाहर न करते। लेकिन जब देखा मौसम ठीक है, धूप निकली है, फिर बाहर भी लिपाई कर दी। बाहर का मतलब आंगन सिर्फ छूटा है, छप्पर नीचे, टीन के नीचे सब्जी की लिपाई हो गई। और बाहर भी बहुत गंदा था, वहाँ भी सब साफ कर दिया है क्योंकि हरा चारा है नहीं अभी इस समय, तो काटना नहीं है, तो मशीन के पास भी सब अच्छे से साफ कर दिया है। और जैसे साफ कर देंगे वैसे ही पड़ा रहेगा। सारा दिन लग गया है, 10:30 बजे से जुटे थे, और कितना 4:30 तो बज ही रहा होगा, देखा नहीं है। सारा दिन लग गया, तब जाके थोड़ा सुकून मिला है। और घर जब साफ हो जाता है ना, जो सुकून मिलता है, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि निहारते ही रहे, घर हमारा ऐसा ही पड़े रहे, गंदा न रहे। तो बर्तन पड़े हुए हैं, और बिटिया रानी भी पढ़ाई में लगी हैं, कनक को, और जब अगर फुर्सत मिल जाएगी पढ़ाई से तो मांझ देती है, ऐसा नहीं कि नहीं मांझती हैं। लेकिन प्रथम पढ़ाई है, उसके बाद अगर टाइम मिलता है फिर मांझ भी देती हैं। वीडियो नहीं बन पाता क्योंकि हम चले जाते हैं, एक तो हम मांझ कर ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा ही पड़ जाता है क्योंकि वो काम ज़रूरी होता है, तो वापस आकर धुलेंगे। आप वीडियो एडिट कर। तो दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।